स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन का आयोजन। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता हुए शरीक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयोजन में शरीक हुए प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी मेहमानों का किया स्वागत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सभी का अभिनंदन किया स्वीकार। मंत्रिमंडल के दिग्गज भी आयोजन में हुए शरीक। प्रधानमंत्री मोदी ने देश विदेश से आए मेहमानों से हुए रूबरू। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर फहराया तिरंगा। प्रधानमंत्री को लाल किले की प्राचीर से 10वीं बार तिरंगा फहराने का मिला मौका। 92 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर भी साधा निशाना। भ्रष्टाचार से लेकर करप्शन तक ताबड़तोड़ हमला। प्रधानमंत्री ने कहा, विकसित भारत के संकल्प को और सशक्त बनाना है। अगले 5 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में होगा। प्रधानमंत्री ने मणिपुर का भी किया जिक्र। कहा, आज वहां स्थिति सामान्य हो रही है, शांति लौट रही है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में महंगाई का भी जिक्र किया। कहा, देशवासियों पर महंगाई का बोझ कम से कम हो, इसके लिए कोशिश लगातार जारी रहेगी। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से कहा, आपने सरकार फॉर्म की, हमने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म किया। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का ऐलान, अगले साल मैं फिर आऊंगा, उपलब्धियां गिनाऊंगा। हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी ने पहनी एक खास किस्म की पगड़ी। लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही पगड़ी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहली बार स्वदेशी तोपों का दिखा दम। 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन से दी गई 21 तोपों की सलामी। ध्वजारोहण होते ही लाल किले पर वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने की पुष्प वर्षा। हिंडन एयरबेस से भरी थी उड़ान। प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण खत्म करने के बाद छात्रों से की मुलाकात, मिलाया हाथ। प्रधानमंत्री मोदी को बुजुर्ग महिला से मिली भेंट। महिला ने प्रधानमंत्री मोदी को धागे वाली माला का दिया उपहार। लाल किले पर ध्वजारोहण समारोह में शामिल नहीं हो पाए खड़गे। पार्टी दफ्तर में फहराया तिरंगा। खड़गे का सरकार पर पलटवार। कहा, आज लोकतंत्र को खतरा। संसद में माइक किया गया बंद। लालू प्रसाद यादव का प्रधानमंत्री पर तंज। बोले, अगली बार झंडा नहीं फहराएंगे मोदी। अरविंद केजरीवाल ने नू और मणिपुर हिंसा का किया जिक्र। बोले, क्या ऐसे बनेगा देश विश्वगुरु। केजरीवाल ने पूरे देश को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का बताया फॉर्मूला। पावर कट को लेकर खड़े किए सवाल। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने लखनऊ में अपने आवास पर फहराया तिरंगा। देशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई। आजादी के 77वें जश्न पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ध्वजारोहण। जवानों को दी सलामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 15 अगस्त पर झंडा फहराया। पुलिस के जवानों और एनसीसी कैडेट्स को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में अपने आवास पर तिरंगा फहराया। देशवासियों को आजादी के जश्न की शुभकामनाएं दी। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह आयोजित। परेड फॉर्म में बीएसएफ के जवानों का दिखा दम। राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान के साथ उतारकर कार्यक्रम का समापन। बैंड की धुन पर बीएसएफ के रोविले मूंछों वाले जवानों ने की कदम ताल। महिला जवानों ने की बीएसएफ दस्ते की अगुवाई। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा अटारी वाघा बॉर्डर। देशभक्ति के रंग में डूबे दिखे देशवासी। मूंछों पर ताव देकर पाकिस्तानी रेंजर्स को ललकारते दिखे भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवान। मुट्ठी भींचकर बाजुओं का दिखाया जोर। बीएसएफ के सभी फ्रंटियर ने फ्लैग मार्च में लिया हिस्सा। 15 फ्लैग के साथ किया गया मार्च पास्ट। अटारी वाघा बॉर्डर पर 77वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न। बीटिंग द रिट्रीट समारोह को लेकर लोगों में दिखा उत्साह।
अटारी वाघा बॉर्डर पर स्कूल कॉलेज के छात्रों ने देशभक्ति गानों पर किया डांस। वंदे मातरम के जयकारों से गूंज उठा भारत पाकिस्तान सीमा। अटारी वाघा बॉर्डर पर दिखी लोक संस्कृति की झलक। कलाकारों ने भंगड़ा की जबरदस्त प्रस्तुति दी। स्कूली बच्चों ने बैंड से दी शानदार प्रस्तुति। आजादी दिवस को लेकर स्कूली बच्चों में दिखा जोश। कार्यक्रम में बीएसएफ के शौर्य की दिखी झलक। बीएसएफ की महिला जवानों ने देशभक्ति गानों की धुन पर राइफल से किया ड्रिल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ध्वजारोहण कर मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। जश्न आजादी के अवसर पर एएमयू के वाइस चांसलर और छात्र भी रहे मौजूद। नोएडा में सीआईपीएल फाउंडेशन का अनोखा प्रयास। शहर के थाना सेक्टर 20 में पुलिसकर्मियों के लिए फिटनेस सेंटर का शुभारंभ। पुलिसकर्मियों ने सीआईपीएल फाउंडेशन की सराहनीय पहल के लिए किया धन्यवाद। फिटनेस के सभी उपकरणों से लैस है ये फिटनेस सेंटर। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को मिली भारतीय नागरिकता। ट्वीट कर लिखा, दिल और सिटीजनशिप दोनों हिंदुस्तानी। बेंगलुरु में आर्मी सर्विस कोर के ट्रेनिंग सेंटर में अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड। कदमताल करते दिखे अग्निवीर। उत्साह से भरपूर दिखे जवान। तिरंगे के रंगों से रोशन हुई कर्नाटक विधानसभा। लाइट से जगमगाते विधानसभा के साथ सेल्फी लेते दिखे लोग। चंपारण के बगहा में आजादी के जश्न पर रक्तदान शिविर का आयोजन। आजादी के तराने के बीच बड़ी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। जय। भीलवाड़ा में दिखा देशभक्ति का अलग जुनून। बच्चों के साथ झूमे उपखंड मजिस्ट्रेट। नारायणपुर में लाल आतंक से मुक्त होने के बाद पहली बार शान से लहराया तिरंगा। नक्सलियों के काले झंडे से मिली आजादी। बिजनौर में नदी पर पुल न बनाने से नाराज ग्रामीणों का अनोखा प्रदर्शन। पानी के बीच खड़े होकर किया ध्वजारोहण और गाया राष्ट्रगान। बिहार के बगहा में आदिवासी बच्चों ने किया झंडोत्तोलन। मेरा स्वाभिमान संस्थान ने आयोजित करवाया कार्यक्रम। बच्चों को दिए गिफ्ट। इंदौर में सेना के जवानों के बीच पहुंचे फिल्म अभिनेता सनी देओल। सैकड़ों फैंस सनी देओल को देखने आए। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में भी मनाया गया आजादी का जश्न। देशभक्ति के तरानों पर स्कूली बच्चों ने किया परफॉर्म। छात्रों और शिक्षकों ने धूमधाम से सेलिब्रेट किया स्वतंत्रता दिवस। 13 साल बाद नोएडा एक्सटेंशन के लेजर पार्क में तिरंगा फहराने का सपना हुआ पूरा। 70 साल के बुजुर्ग महिला झूम उठी। स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी संख्या में जुटे होम बायर्स। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक। मुरारी बापू के रामकथा वाचन में हुए शामिल। 20 अगस्त तक ब्रिटेन में रामायण सुनाएंगे मुरारी बापू। शिमला में अगले 48 घंटे भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मानसून में हिमाचल प्रदेश के पर्यटन कारोबार पे पड़ा असर। चंडीगढ़ मनाली हाईवे मौसम की वजह से बंद। बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग पर भारी बारिश के कारण सड़क का हिस्सा ढहा। आवाजाही पे पड़ा असर। शिमला में भारी भूस्खलन के चलते कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर कई लोग फंसे। रेस्क्यू अभी भी जारी। यूपी के बिजनौर के गांव में जलभराव। स्कूलों और घरों तक पहुंचा पानी। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। शिमला में भारी बारिश से भीषण लैंडस्लाइड। कई मकान मलबे की चपेट में। राहत और बचाव कार्य जारी है। शिमला में भूस्खलन की वजह से नेशनल हाईवे 5 हुआ बंद। सड़कों पर गिरे पेड़ मलबे के ढेर को हटाने का काम जारी। हिमाचल के मंडी में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। उफान पर बह रही ब्यास। मंडी में भारी बारिश की वजह से जनजीवन ठप। ब्यास के बढ़ते जल स्तर ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। हरिद्वार में गंगा का विकराल रूप। खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा। सैलाब के बीच एसडीआरएफ ने 100 लोगों से ज्यादा लोगों का किया रेस्क्यू। हरिद्वार में फ्लैश फ्लड आने से बैरागी कैंप में कंस्ट्रक्शन साइट पर हुई भारी क्षति। बहा साजो सामान। बिजनौर में डैम से पानी छोड़े जाने के कारण गांवों में आई बाढ़। स्कूलों अस्पतालों में भरा पानी। हिमाचल के कांगड़ा में सैलाब की आफत। राहत और बचाव कार्य जारी।
कांगड़ा में एनडीआरएफ टीम ने 65 लोगों को किया रेस्क्यू। इनमें एक बच्चा भी शामिल। ब्यास और ज्वालामुखी नदी के उफान से बढ़ी मुसीबत। कांगड़ा में हुआ हादसा, सड़क पर खड़ी गायों को बचाने में पलटी यात्री बस। कई यात्री हुए घायल, 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। चमोली में लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को पहुंचा नुकसान, लोग पैदल चलने को हुए मजबूर। भूस्खलन से कालका शिमला रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त, बचाव अभियान जारी। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के कारण टूटा द्वितीय केदार मदमहेश्वर को जाने वाला पुल, सैकड़ों यात्री फंसे। मथुरा में वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के पास एक छज्जा गिरा, भारी नुकसान की आशंका। हादसे में कई लोग घायल, मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद, राहत कार्य जारी है। दिल्ली में कल की भगवान के मंगल पाठ का किया गया आयोजन, दिल्ली धाम की टीम में शामिल खाटू श्याम। अयोध्या में अमृत रथ यात्रा का आयोजन, बढ़ चढ़कर लोगों ने लिया हिस्सा, झूमते नजर आए लोग। आगरा में G20 देशों के परिचय कार्यक्रम के 40 सदस्यों ने किया ताज महल का दौरा, ताजमहल की खूबसूरती का किया दीदार। कानपुर में अमृत महोत्सव मनाने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने निकाली तिरंगा यात्रा, लोगों में दिखा उत्साह। डॉक्टर अब्दुल कलाम पुरस्कार से कैड स्टूडियो के आयुष चौधरी और सुमित वर्मा सम्मानित। ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर मैरी कॉम ने वास्तुकला उत्कृष्टता श्रेणी में दिया अवार्ड।